हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज है 19 अक्टूबर और अगर आज से हम देखें तो हमारे पास हैं अराउंड 25 डेज और आज के 25 दिन के बाद हमारा एग्जाम कंडक्ट होना है यूपी पेट का, है ना। तो क्या 25 दिन में 75 प्लस स्कोर किया जा सकता है? क्या 25 दिन के अंदर आपकी पढ़ाई जीरो से स्टार्ट करके 75 प्लस स्कोर पहुंचाया जा सकता है? तो मेरा जवाब है शायद हाँ। लास्ट ईयर मैंने किस तरीके से 20 दिन के अंदर पढ़ाई करके 75 प्लस स्कोर किया था। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे मैं मान लूँ? तो ये देखिए, ये है मेरा स्कोर कार्ड, आप देख सकते हैं। मेरे मार्क्स थे 77.50 और नॉर्मलाइज होकर के हो गए थे 77.02, ठीक है। एंड मेरा परसेंटाइल था 97.71, अराउंड 98 परसेंटाइल के आसपास मेरा परसेंटाइल था। तो किस तरीके से मैंने ये गेन किया, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, वो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको इस अगले 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूँ। 2x पे चला करके वीडियो देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका रिजल्ट इस वीडियो पे कहीं हद तक डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 जो टॉपिक हैं आपके, 4 सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस के अंदर। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इन चारों को, 1 मिनट में इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इन टॉपिक्स को कहीं एक जगह से कवर किया। मैं उस चैनल का नाम बता देता हूं। आप कहेंगे सर मतलब आप किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं? मैं क्यों करूंगा यार प्रमोशन किसी का, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन जो मैंने जैसे तैयारी की वहां से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये भी कह सकता था कि आप मेरे चैनल पे रह के पढ़ लीजिए, ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था, इन चारों सब्जेक्ट्स को टारगेट विद आलोक पे एक क्लासेस चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे मैंने कर लिया था कंप्लीट और उसकी प्रॉपर नोट्स बना लिया था, ठीक है। सारी क्लासेस 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे की थी। तो मैंने क्या किया कि सारे वो क्या किए थे, जितना आपके सिलेबस में UPSSC के सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज दिया है ना और टॉपिक वाइज दे दिया है, तो वो उन्होंने कवर करा के रखा था, तो मैंने यहाँ से कर लिया था। इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि इसके 5 क्वेश्चन आने हैं और इसमें एफर्ट ज़्यादा लगने वाला है। तो मैंने क्या किया था इंडियन इकोनॉमी के लिए कि बस मैंने पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा था और इसके बाद मैंने क्या किया कि जो करंट से, क्योंकि इकोनॉमी जो पूछता है वो करंट से रिलेट करके पूछता है, तो मैंने पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स पढ़े थे। तो मैंने क्या किया था कि इंडियन इकोनॉमी, वहीं से मैंने जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे वो अच्छे से तैयार कर लिए थे और वहीं से क्वेश्चन भी आया था। आप देखेंगे इकोनॉमी का उठा करके प्रीवियस ईयर, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन वहीं से आया है, ठीक है। साइंस के लिए मैंने क्या किया था, साइंस के लिए मैंने जनरल साइंस, क्योंकि मैं BSc किया हूँ, BSc मेरा ग्रेजुएशन BSc में हुआ है मैथ से, तो जनरल साइंस मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मेरी साइंस अच्छी थी, ठीक है। अरिथमेटिक बहुत बेसिक लेवल का पूछता है, अरिथमेटिक, ठीक है, बहुत बेसिक आता है। अगर आपने 10th तक की पढ़ाई भी अच्छे से की है तो अरिथमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अरिथमेटिक के 5 मार्क्स के चक्कर में आप अपना बाकी की ये सारे चैप्टर्स मत खराब कर दीजिएगा कि आप इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाएं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अरिथमेटिक 5 मार्क्स का आता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एवरेज परसेंटेज और ये SI CI बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो आप कर जाएंगे। आप कंपटीशन में अगर बहुत पहले से हैं तो इतना तो कर जाएंगे आप, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जनरल हिंदी के लिए मैंने क्या किया था कि एक बुक आती है लूसेंट पब्लिकेशन की, जनरल हिंदी की, ठीक है। मैंने क्या किया था, वही पढ़ रहा था मैं, ठीक है। लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है और मैं ये कर लिया था कि मैंने एक सेट किया था एक टारगेट कि पर डे एक चैप्टर इसका कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, और पर डे एक चैप्टर करता था, एक चैप्टर पर डे, ठीक है। पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करता था और मेरा जनरल हिंदी में 5 के 5 नंबर मेरे करेक्ट थे, ठीक है। जनरल इंग्लिश में देखिए, जनरल इंग्लिश में क्या है कि 3 तो आते हैं, 3 टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे पैसेज से, ठीक है। पैसेज से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा आपका सिनोनिम से और एक क्वेश्चन रहेगा आपका एंटोनिम से, ठीक है। एंटोनिम से एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए पैसेज अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो ये तीनों क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम के लिए मैं कहूंगा कि आप इसके लिए, अब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो इसके ऊपर फोकस मत करिए, सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर मत जाइए आप, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम बिल्कुल भी मत पढ़िए, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था बेसिकली कि रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं। मैंने, क्योंकि मेरी रीजनिंग ठीक ठाक थी, मुझे अच्छे से रीजनिंग के बारे में पता था और मैं क्योंकि SSC CGL में देखता हूँ, जो है अपियर होता हूँ उसमें, तो क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी थी मैंने इसके लिए पढ़ाई नहीं की थी। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप क्लॉक के, ठीक है, आप क्लॉक देख लीजिए, ठीक है, क्लॉक के बाद कैलेंडर देख लीजिए, ठीक है।
क्लॉक और कैलेंडर कर लीजिए बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर करके चले जाइए, इतने में से ही जो भी आप, क्योंकि इतना तो है नहीं कि आप एकदम से कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन थोड़े अच्छे से बन जाते हैं तो फिर करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ टेक्निक होती है ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो क्लॉक कैलेंडर पढ़ लीजिए रीजनिंग में, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपको सिलेबस के अंदर इन्होंने क्या किया है, कैटेगरी वाइज ऐसे बता दिया है कि भैया हाँ यहाँ से इतना, यहाँ ये टॉपिक है, आपको पढ़ के आना है। मैंने क्या किया था कि हर दिन पर डे जो आपका पूरा विस्तृत सिलेबस है मैंने वो डाउनलोड करके उसको लिख करके रख लिया था। तो पर डे मैं क्या करता था, एक टॉपिक, उसका जो जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है पर डे वो कवर करता था, ठीक है। वो कहीं से भी कर लेता था, यूट्यूब पे सर्च किया, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करने के बाद जो उसमें मुझे बेस्ट ऐसा लगा कि इसको पढ़ लेना चाहिए वहीं से कर लेता था। तो पर डे एक टॉपिक आप इसको कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है परचम क्लासेस, ठीक है। परचम क्लासेस से आप क्या कर सकते हैं, परचम क्लासेस से आप बड़े अच्छे से, क्योंकि वहां पे क्या है परचम क्लासेस के अंदर कि मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन इनके जो करंट अफेयर का आपका वीडियो होता है वहां से बाहर नहीं आता है। तो आप क्या करिए, हर महीने के 4 या 5 वीडियो रहते हैं टोटल, तो आप क्या करोगे कि उन वीडियोस को जल्दी जल्दी से ऐसे 1.5x पे ऐसे चला करके पढ़ लोगे एक बार, ठीक है। और आपको परचम क्लासेस के जो नोट्स हैं, अगर वो स्क्रीनशॉट अगर आप ले लीजिए, नहीं तो आप इनका नोट्स भी शायद वो परचेज वगैरह कर सकते हैं। परचम क्लासेस इज द यूट्यूब चैनल है, ये बेस्ट है, आप यहां से कर लीजिए, ठीक है। और ये देखिए ग्राफ, टेबल और हिंदी गद्यांश, ये 30 नंबर ऐसे हैं जो आपको फ्री के मिलते हैं, ठीक है। मैं बाकी थोड़ा सा इसको करता हूं इरेज और फिर करेंगे बात, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये जो ग्राफ, टेबल और हिंदी गद्यांश के नंबर हैं ये आपको फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के नंबर का मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छे से इन 30 के 30 में अगर आपके नंबर 30 में 30 आ गए तो आपको 75 प्लस आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मेरे ग्राफ, टेबल और हिंदी गद्यांश मिलाकर के 29 आए थे, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था टेबल में, और वो भी बड़ा सिली मिस्टेक मेरी वजह से किया था मैंने। वो 2 उसका आंसर शायद 2 आना चाहिए था, मैंने 4 क्लिक कर दिया था, क्योंकि बाई 2 भी होना था बट मैंने बाई 2 किया नहीं था, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मार्क्स जो आपका ये वाला पोर्शन है 30 प्लस वाला, इसको अगर आपने 30 मार्क्स यहाँ से गेन कर लिए ना तो बड़े आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा और 75 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो देखिए ग्राफ, टेबल और हिंदी गद्यांश के लिए मैं यही कहूंगा, हिंदी गद्यांश आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी आता है। ग्राफ और टेबल के लिए क्या करिए कि घटना चक्र में आपको पीछे, घटना चक्र के पीछे आपको क्या मिलेगा, ये जितने भी अभी तक आयोग ने पूछे हैं ना उन सब का उन्होंने दे रखा है कि कितने ग्राफ और टेबल पूछे हैं, और वो आप क्या करिए उसी को सॉल्व करिए एक। और उसमें कुछ है नहीं, वो बेसिक क्या है, कैलकुलेशंस हैं, आपको जो है एवरेज के मिल जाएंगे, परसेंटेज मिल जाएगा वहां पे, तो बहुत बेसिक सा है, आपको कुछ ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 30 प्लस इजिली स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 20 दिन के अंदर पढ़ाई की थी। और हाँ, मैं पढ़ाई करता था जब पेट के टाइम पे, तो मैं पर डे 8 से 9 आवर्स पढ़ाई करता था जब पेट का जो है एग्जाम था, ठीक है। 20 दिन के लिए सिर्फ 20 दिन पढ़ाई किया था और 8 से 9 घंटे किया था पढ़ाई, और मेरे मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया है कि कितने मार्क्स मेरे आए हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बिल्कुल से मैं एकदम नया पढ़ा हुआ था और फिर भी मेरे मार्क्स इतने आए हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे आप आज से, मुझे ये टारगेट विद आलोक अच्छा लगा, ये चैनल अच्छा लगा, अगर आप इसको यहाँ पे जाकर के देखेंगे तो शायद अभी भी क्लासेस चल रही हैं इस बार के लिए, तो वहां से कर सकते हैं, या फिर मैं तो करा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूंगा नहीं कि यहीं से करिए। अगर आपको अच्छा लगे टारगेट विद आलोक से करने के लिए तो आप वहां से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से पढ़ा था, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही रहिए, ठीक है। तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि टारगेट विद आलोक मुझे अच्छा लगा था और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया है। खास करके इनका ज्योग्राफी का, अगर आलोक सर हैं ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो तो बहुत अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आपको किसी भी प्रकार की नोट्स कुछ भी चाहिए हो, ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपना शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद रैंकर। स्टडी आप सर्च करोगे वहां पे जाके तो स्टडी विद रैंकर, रैंकर्स नहीं सर्च करना है, RANKER, ठीक है। आप स्टडी विद रैंकर सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम लोग नोट्स वगैरह, क्विज वगैरह रोज ऑर्गेनाइज करते हैं, रोज 10 क्वेश्चन आपको क्विज के मिलते हैं।